साध्वी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी। लगभग 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, काफ़ी लोग घायल हैं। फाइनल नंबर अभी हमारे पास नहीं है, बट बहुत ही दुखद घटना जो इस वक्त कुंभ से निकल कर आ रही है। द लार्जेस्ट गैदरिंग, अ पीसफुल गैदरिंग ऑफ पीपल, वेयर द स्टैम्पीड हैज़ नॉट कम डाउन वेरी वेल ऑन द डिवोटीज। Actually, when I saw the news, this ached my heart as well because I was at the Mahakumbh for the past 10 days and I came yesterday itself. So the arrangements are really good. The administration is working hard. Everyone is putting in a lot of effort, actually, working day and night. But I did notice some mismanagement there. थोड़ा सा उसके लिए सरकार को पहले से ही preparation करना चाहिए था because the incident that happened today, I guess it was a bit expected also because most of the police force is engaged in VIP protocols. This Mahakumbh, see, it belongs to saints and sadhus. They deserve protocol, security, and the best arrangements. But at the same time, the arrangements for the general public should be top notch. VIP movement is excessive, and I request the government to reduce it and focus on the security of saints, sadhus, and the common public. अभी जब हम कुंभ में थे तो हमने बहुत ज्यादा नोटिस किया कि whenever a VIP arrives, all routes are diverted, causing huge inconvenience to the people. There is a 4 to 5 hour long traffic jam, and the bridges that have been constructed are blocked for VIP movement. So this should be these should be open for the common people to ensure smooth passage. इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता वहां पर. और I know Yogi ji himself is coming to the Kumbh to check the arrangements, and he deserves appreciation for that. Such a hard working chief minister he is, I would say. बट बहुत दुख होता है ये सब देखकर, और मुझे लग रहा है कि प्रशासन को थोड़ा सा इसमें और ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए. और एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी से, जो मिनिस्टर्स हैं, कृपया आप लोग अभी ना जाएं. देखिए, स्नान करना है, 45 डेज का समय है, तो 45 डेज में आप कभी भी जाकर स्नान कर सकते हैं. ये अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए, क्योंकि जो साधु संत है वो तो वहां पर रहेंगे, उनका तो शिविर है, वो रहेंगे, उनको वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चाहिए मूवमेंट के लिए. क्राउड मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि अरेंजमेंट्स नहीं करे, सरकार ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स करे हैं. लेकिन क्योंकि भारत आस्था का देश है, वी ऑल नो दिस, और बहुत सारी लोगों की आस्थाएं कनेक्टेड हैं, और ऐसे में जन सैलाब का उमड़ना वाज अ बिट एक्सपेक्टेड. ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं था हमें, बिकॉज पौष पूर्णिमा पे जो हुआ वो भी हम सबको पता है, और हमें पता है कि पौष पूर्णिमा जो है वो, उसकी महत्वता साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा है, और मौनी अमावस्या की महत्वता नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है. तो ऐसे में अब देखिए, जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, लोग अंदर एंटर भी नहीं कर पा रहे हैं. और इसके बहुत जेन्युइन रीजंस हैं. मेला अधिकारी हैं, ही इज आल्सो पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, द सिटी हैज बीन ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, बट इट वुड हैव बीन बेटर इफ सम अटेंशन was given to this issue as well, because India is a land of faith and people travel from far off places for the holy dip. So the administration should have been well prepared for this situation as well. तो मैं ये कहूंगी कि अभी भी समय है, तो हम लोग थोड़ी सी ये प्लीज एक प्रयास करें कि जो वीआईपी प्रोटोकॉल है उससे कम कर दी जाए. पहला मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है. और दूसरा, जो साधु संत है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी आपके ऊपर है, आम जनमानस की सेफ्टी सिक्योरिटी आपके ऊपर है, कॉमन पब्लिक की. उनको ट्रबल नहीं होना चाहिए. आप अपनी पुलिस फोर्स वहां पर लगाइए, ताकि जो जनमानस है उनका जो स्नान है, क्योंकि आप देखिए स्नान में मुहूर्त भी होता है, तो मुहूर्त कल शाम से ही निकल गया था और आज शाम तक का मुहूर्त है. तो दिस ऑल मैटर्स अ लॉट. और ये सब मुझे लगता है बहुत अच्छे से प्रशासन वहां का जानता है. सभी सनातनी हैं, सभी प्रभु को मानने वाले लोग हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा अगर और ज्यादा प्रिपेयर होते तो अच्छा होता. और एक चीज और, क्योंकि मैं वहां रही इतने समय के लिए, आई नोटिस माई सेल्फ कि वहां पे जैसे देयर लॉट ऑफ ब्रिजेस मेड, तो उनमें से मैक्सिमम ब्रिजेस आर ब्लॉक्ड फॉर द वीआईपीज. ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉट एट दिस स्पेसिफिक टाइम. तो वो जो ब्रिजेस है आप उनको भी प्लीज ओपन कर दीजिए for common public. That would be of great help to everybody out there. And despite saying this, and despite seeing the visuals on your channel, I myself have witnessed it. मैंने देखा है वहां पे 4-4 घंटे का लंबा जाम लग रहा है, पुलिस बहुत मेहनत कर रही है, सारी फोर्स लगी हुई है. बट थोड़ा सा प्लीज वीआईपी प्रोटोकॉल कम कर दीजिए, और साधु संतों पर और आम जनमानस पर कुंभ के लिए इस पे फोकस कीजिए. और कुंभ 2025 को
मतलब अवश्य ही सफलता मिलेगी। और जी। इसके लिए थोड़ा सा प्रशासन को और ज्यादा अलर्ट होना होगा। ऑल राइट। दिस इज व्हाट आई वुड हैव टू से। ऑल राइट, थैंक यू फॉर दैट मैसेज। प्रशासन को थोड़ा अलर्ट होना होगा, वीआईपीज़ की एंट्री थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहे तो बेहतर है। हम बात कर रहे थे शाकश्री नीता जी आपसे कि किस तरीके से कुछ दिन हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है डिवोटीज़ के लिए, जिसमें कि पौंछ पूर्णिमा है, मौनवी अमावस्या है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डिवोटी हैं तो आप इन्हीं दिन जाएं या इन्हीं दिन डुबकी लगाएं, आप और दिन भी जा सकते हैं। और आप बता रही थी कि किस तरीके से हर घाट उतना ही प्योर और उतना ही पायस है जितना कि त्रिवेणी संगम है, और हर हर दिन आने वाला कुंभ का उतना ही अच्छा है डुबकी लगाने के लिए जितना आज या कल का दिन है। यस, ये जो 6 दिन हैं इनको इन्होंने शाही स्नान या अमृत स्नान बोला गया है, पर ये जो पूरा पीरियड है 13 फरवरी से लेके 26 मार्च तक, ये पूरा का पूरा जो पीरियड है इट इज वेरी वेरी 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी का ये पूरा पीरियड ही बहुत ऑस्पिशियस है। सो आप कभी भी स्नान कर सकते हैं इस पीरियड में, और कोई भी गंगा के घाट में स्नान कर सकते हैं। और मुझे इस सिचुएशन के बारे में थोड़ी टिप्पणी देनी है दैट आज सबकी आंखें जो हैं कुंभ पर हैं, प्रशासन की, लोगों की। तो हमें ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे वी हैव लॉट ऑफ टेक अवेज टू टेक, राइट। डेफिनेटली हम लेसन्स तो सीखेंगे हाउ टू मैनेज थिंग्स, और जैसे बहुत अच्छी तरह कहा कि वीआईपी प्रोटोकॉल को भी हमें लिमिट करना चाहिए एंड वी शुड पे मोर अटेंशन टू द साधु संत अखाड़ास एंड द कॉमन पब्लिक। पर मैं अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगी कि हमारे जितने भी टेम्पल्स हैं, क्योंकि हमारे जितने मेजर टेम्पल्स हैं दे आर ऑल्सो बिकमिंग वेरी डेंजरस ग्राउंड्स स्पेसिफिकली ऑन फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स। आपको पता है हमारे टेम्पल्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा क्राउड अट्रैक्ट करते हैं ऑन स्पेसिफिक फेस्टिवल्स। बालाजी टेम्पल में 5 लाख डिवोटीज आते हैं, शिरडी टेम्पल में 3 लाख आते हैं, वैष्णव देवी में 1 करोड़ लोग आते हैं नवरात्रि और स्पेसिफिक फेस्टिवल्स में। सो आज हमें बहुत सारे एक्शंस लेने हैं सो दैट दिस सिचुएशन ऑफ crowd mismanagement and people dying because of stampede and people getting injured, it can be avoided। और उसके लिए हमें अलग अलग तरीके करने पड़ेंगे। एक तो लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा कि ये स्नान करना या पूजा करना इज नॉट अ क्रिया, इट इज नॉट दैट बस आप स्नान और डुबकी करके आ गए और आपको फल मिलेगा। जो बहुत इंपॉर्टेंस है कि हमें अंतर्मुखी हो जाना है, हमें पूरा फेथ होना है, श्रद्धा होनी है, हमारे भाव कैसे होने हैं, और हमें मतलब हमें वो जो स्पिरिचुअलिटी का जो तत्व है उसको एब्जॉर्ब करना कितना इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बी कन्वे टू ऑल द श्रद्धालु। सो हमें लोगों को और बताना पड़ेगा कि रादर देन क्राउडिंग टू टेम्पल्स एंड दीज प्लेसेस दे हैव टू ऑल्सो प्रे एंड मेडिटेट इन सॉलिट्यूड टू गेट द बेनिफिट। और हमें और तरीके करने पड़ेंगे सो दैट पीपल जस्ट डोंट कन्वर्ज एट वन स्पॉट, बिकॉज आज क्या जनता बहुत दुखी है, परेशान है, दे आर ट्राइंग टू फाइंड सम सोल्यूशन। और जब बड़े बड़े गुरु, बड़े स्पीकर्स, इन्फ्लुएंशियल पीपल दे टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्लेसेस, तो जो दुखियारी जनता है वो सब भागती है हर चीज छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को लेकर ऐसी जगह जाती है वेयर दे गो थ्रू लॉट ऑफ ट्रबल एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग सम ब्लेसिंग्स दे एंड अप विथ लॉट ऑफ more confusions and more negativity. So it is very important for us to really understand also what is true spirituality, and ये भी responsibility है हमारे spiritual heads का कि लोगों को really what is spirituality उसका लोगों को ज्ञान दें, और लोग कैसे अपने घर में ही, अपने ही स्थान में ही how people can get the benefit of praying to God and getting results from such auspicious zodiac constellations and zodiac conjunction. Neeta ji, once again, congratulations on being voice of reason. I think we need more such voices who can really calm the nerves when it comes to a situation like this unfolding in a state which is responsible for the safety of thousands of devotees who've gathered in Prayagraj to celebrate Mahakumbh. But before I let you both go, Sadhvi Pragya ji, aapse janna chahungi, do you concur with what Neeta ji had to say? It's not so much about visiting places of significance as it is about finding that peace and solitude in Hindu Dharma within yourself.
Absolutely, you are right. She's also right, and I really appreciate the way she has explained the entire process. Because in a Sanatan Dharma, see, these things, they are of immense importance to us. Taking holy dip in Mahakumbh, because as she also explained, the position and the right now the current situations of the stars like the Jupiter, Saturn, the conjunction that they're making, these are very important, and it happens once in 144 years. But at the same time मुझे ऐसे लगता है कि this is very important for the public to understand कि आप कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं. See, few things I would like to talk through your channel. The entire world is watching us, and there is no doubt that Yogi ji put in immense effort to make Mahakumbh 2025 a grand and successful event. The arrangements have been commendable. I myself have been there and I'm planning to go again. But the sheer overwhelming surge of devotees led to an unfortunate stampede, claiming innocent lives. So this particular tragedy was heartbreaking, yet it also reminds us of the need for better crowd management and prioritizing the safety of every pilgrim. So, to all the devotees still heading to the Sangam for a holy dip, I sincerely request you to choose any available ghat instead of crowding the main areas. Your faith, your devotion, and prayers matter, but your safety is just as important. So, devotion should not come at the cost of life. This I would say, you're visiting Mahakumbh not just to take a dip, but to cleanse your soul, serve, Right. donate, and experience divine blessings. So let this pilgrimage be about spiritual awakening and not chaos. So be cautious, be patient, and be mindful of others around you. This sacred festival belongs to saints, sadhus, and every devotee who has come from far and wide with pure intentions. It is our responsibility to ensure that this holy gathering remains peaceful and well organized. So let us all respect the essence of Kumbh, cooperate with administration, and above all, keep humanity at the forefront of our devotion. All This right. is what